बंदन करूं सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी चोर ए मोहि उबारो हे गुरो यह सवारन होर गुरुजी यह सवारन होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जंदाय गुरुजी बाह पकड़ जंदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है मन का देश है। ये पूरा जीव जो है आप देख लो अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। स्वामी बार बार जा रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है हर युग में आ रहे हैं और पूरे जीव को समझ रहे हैं और वाणियों देख के वो है गुप्त हो जा रहे हैं। लेकिन ये जीव जो है वो समझ नहीं पा रहा है। ये जीव जो है समझ नहीं पा रहा है। इतना झामर झूमर में अजुराया हुआ है। उसको जो है अपना घर का सुध ही नहीं है। जहाँ वासी अइला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा जहाँ वासी अइला। कबीर साहब को आना पड़ रहा है, हर युग में बताना पड़ रहा है। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैनो दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रैनह दिवसवा जहाँ से अइलुओ अमर वही देशवा, अमर वही देशवा
जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे शांति। ऐसे ही में ये तो कबीर साहब बता रहे हैं, लेकिन जो है संसार के लोग जो है समझता नहीं है, तो बोल रहे हैं कि उस देश में ब्याह शादी नहीं तो हम नहीं जाएंगे उस देश में, तो मैं आप जा भी नहीं पाएंगे, वहां शरीर नहीं जाती है। तो बोल रहे नहीं वहां ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं पूजन कराएगा। मैं बोला वहां पूजा नहीं होता है, ये माया का देश तो ना है, वहां चेतनाएं रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, वहां का जो है ब्याह शादी नहीं होता है। ये तो संसार में ब्याह शादी होता है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां जो है केवल पुरुष एक ही है, वह परमात्मा है। बाकी सब वहां स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा को स्त्री में माना गया है, वह इसके है नहीं। वहां शरीरें नहीं है तो किसका ब्याह किसके साथ कराएंगे, तो ब्राह्मण है नहीं इसीलिए नहीं है। बोला कोई देखा है? अरे मैं बोला जो है ये भजन यदि नहीं देखा होगा तो इतना दिनों से गाय गलत क्यों जाए गाई जा रही है। जो चीज सही नहीं होती वो चर्चा नहीं चली है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस भेद को बूझो। जो चीज सही नहीं हुई है वो मिट जाती है, खत्म हो जाती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो बोल रहे मुसलमान कहाँ से आ गए? अरे मैं बोला ये जाति पाति जो है इन लोगों ने बना दिया, जिसके अंदर में क्षत्रिय गुण है वह क्षत्रिय है। आदमी की भी जो है बहुत तरह की जातियां हैं। आप तो जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये अलग चीज है। ये चेतना कौन सा है जो है, न वो स्त्री है न पुरुष है, मन न स्त्री है न पुरुष। मन का कौन सा जाति है बताओ? मन का कौन सा जाति है? ये तो शरीर है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है। ऐसा नहीं सोचना कि जो बहुत सुंदर है वो बुद्धिमान भी होता है, ऐसा नहीं है। जो गुण आपके दिया हुआ है, जो सदगुरु का जो हंस हंस नहीं होता है, जो सदगुरु की जो है चेतना में देश में जो पहुंचता है वो महाप्रतिभावान होता है। उसके अंदर में सारे गुण आ जाते हैं।
क्योंकि उसकी चेतना जो है प्रभु में रहती है। तो आप जिसका ध्यान करोगे वो सारा गुण आ जाएगा। एक साधु होता है, एक संत होता है, वो बढ़िया जो है ना एक संत होगा जो है तो वो बढ़िया माता होगा, बढ़िया पिता होगा, बढ़िया भाई होगा, बढ़िया बहन होगी। मतलब वो हर चीज में कहीं वो फिट हो जाएगी। लेकिन कुछ फिट नहीं होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो भेद को बूझो, वहां ये सब है नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ शील हो, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा जहाँ शील हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो यदि सही था तो ये भजन इतने दिनों तक नहीं रहती है, खत्म हो गई होती। लेकिन आप याद करो, कबीर साहब ने पहली बार जब गाया होगा इस धरती के ऊपर, कौन कौन चेतनाएं रही होंगी। और जो है इसको जो है कबीर साहब का दर्शन हो गया, वो तो ऐसे ही मुक्त है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो देखते ही उर्द हो जाएगा। चरस्त करने की तो बात ही छोड़ दो। सदगुरु का जो है दर्शन मात्र से सब द्वार खुल जाते हैं जो है। अरे सदगुरु का सुमिरन करने से जो है तो जो है ना वो खुल जाता है। सुरती शादी में जोरती खुले गगन किवाड़, सुरती शादी में जोरती खुले गगन किवाड़। ये तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। अभी चलो उसी भजन में चलो। अभी तो आदि आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइला, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तू जो है अमर देश है वहां। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। उस देश में आदि ज्योति नहीं गई जो है, जिनको जो है अब संसार यही कहता है, संसार यही कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता गौरी और माता सरस्वती, ये लोग वहां नहीं गए। भगवान गणेश भी नहीं जा पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। कबीर साहब की वाणी यही कह रही है, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइला हो, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। तो जोगी कौन है? रोज ही बताता हूं आपको जो है जोगी कौन है।
तो जो है इस जो है प्रभु को जानता है। योगी है कौन? तो मृत्यु वापदी खत्म रे ऐसा मरण सुहाय। अमरण जीवन स्वाधीनता सजगी पद पाय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, योगी की परिभाषा स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि योगी वही है। आप किसी से भी पूछो, आप संसार में किसी से भी पूछो, वो बोलेगा हाँ योगी रहता है, वो सारंगी लिए रहता है, बजाता रहता है, भिक्षा मांग करके खाना खाता है, और जो है वो क्या बोलते गेरुआ वस्त्र जो वस्त्र पहना रहता है और भिक्षा मांग करके खाना खाता है, भगवान का भजन करता है, वही योगी है। अरे वो योगी नहीं है। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धार पारा वह पावी सत्य नाम। मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। तो मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय। अदेह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। मृत्यु वापदी खत्म रे ऐसा मरण सुहाय। जीवन मरण स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। तो योगी का पद जो है उसे ही मिलता है जिसका मरण जीवन जो है अपना स्वाधीन होता है। स्वामी जी योगी हैं। जब आप स्वर वेद जब पढ़ते हो तब समझ में आता है। स्वामी जी कह भी रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है सदगुरु के हंस हो, भेद को आप बूझी जो है। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर को छोड़ो, तो स्वामी जी का कौन उपदेश लेगा बताओ? सब भाग जाएंगे जो है। स्वामी जी का उपदेश लेने कोई नहीं आएगा। असली ज्ञान स्वामी जी का यही है, शरीर का त्याग करो। तो शरीर का त्याग कैसे करोगे? तो समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और अपना घर में चले जाना। इसीलिए तो मैं बोलता हूं अभी से शुरू कर लो तैयारी। घर में रहो चुपचाप शांत एकदम से जो है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना घर में चलो। तो वही तो स्वामी जी का कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा अमर वही देसावा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा जहाँ से अला अमर वही देसावा अमर वही देसावा।
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो मैं सवा जहाँ से अल हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अल हो अमर वही देशवा। तो बोल रहे हैं ये लोग फिर क्या करता रहता है? तो बोला ये देव जोनी में है, ये देवता लोग हो गया, ऊपर नहीं जा सका नीचे नहीं जा सका जो है। इन लोगों का क्या काम है? तो संसार में माता सरस्वती आपका चित्त में लिखती रहती है, जो भी आप करते हो वो लिख देती है, उसका ड्यूटी वही लगा हुआ है, जो आप सोचोगे वही लिख देगी जो है। ये मां सरस्वती का काम है। अब माता लक्ष्मी का आप जानते ही हो, जिसको धन नहीं देगा उसको भी दे करके आती है ये। अब जैसा आदेश है प्रभु का तो करेगा वो जो है, और जो इधर उधर करता है तो वहां से भाग जाती है ये। माता लक्ष्मी का आपको मालूम ही हो गया। और माता जो है आपका जो है ना, आपका सरस्वती का मालूम हो गया। अब माता गौरी वो भक्ति लेकर के घूमती रहती है संसार में, इनका काम है, यही सब काम है। तो बोला नहीं, देवता लोगों को तो बड़ा मजा रहता है, कहीं भी चले जाते हैं, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देवता लोग भी परेशान रहता है। बोले उनको क्या परेशानी है? तो बोला लक्ष्मी जब धन दे करके आती है तो इंसान उल्टा काम शुरू कर देता है। जहां धन देगी तो मुकदमा चालू करेगा जो है, उल्टा पुल्टा काम चालू करेगा। बोलेगा वो जो है ना, आज हम जो है ना साधारण खाना नहीं खाएंगे, वो जाएंगे क्या बोलते हैं, ये मुर्गा बनाओ, इसको काटो उसको काटो, पैसा आ गया। तो लक्ष्मी वहां परेशान बेचारी जो है, अब क्या करे जो है, जाना पड़ता है उसको जो है। और मां सरस्वती जिसको ज्ञान देता है वो अभिमानी हो जाता है। रावण को तो यही अभिमान था। लक्ष्मी जो है पूरा एकदम सोने का लंका बना रखा था, और जो है ज्ञान का मालूम है आपको जो है, महाज्ञानी था वो। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और भक्ति में जो है माता गौरी, तीनों को बांध रखा था वो। इस धरती पर जो है कोई ऐसा नहीं हुआ है जो तीनों को बांध करके रखा था। अभिमानी हो गया जो है, अभिमानी हो गया तो फिर आपको पता ही है, डर नहीं रहा तो देवता लोग भी परेशान है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? तो भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव, अभक्तन महिमा को कही, जेहि पीछे सब दीव। तो भक्तयास प्रभु का करी, भक्त जो है प्रभु का आश करता है, देवता लोगों का आश नहीं करता है वो। भक्तयास प्रभु का करे, अभक्तयास कर दीव। अभक्त का आश देवता लोग करता है, अभक्तन महिमा को कही, जेहि पीछे सब दीव। तो भक्त बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा हो जाता है और देवता से भी बड़ा हो जाता है। देवता लोग जो है भक्त की सेवा करने में लगे रहते हैं। अब ये जब तक धरती है तब तक ये लोग यही काम करेगा। उनको भी दुख सुख होता है, देवता लोगों को आपसे ज्यादा दुख सुख होता है। देवता लोगों को आपसे ज्यादा दुख सुख होता है, और वो मानव जीवन के लिए तरसते हैं। अब वो लोग मानव जीवन के लिए काहे लिए तरसते हैं? कि भक्ति करके जो है
उस आनंद को प्राप्त कर सकूं। अब देव जोनी में तो ड्यूटी लग गई उनकी जो है, देव जोनी में ड्यूटी लग गई, अब जा नहीं पाएंगे। तो भक्तों की सेवा में एकदम एकदम खड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि ये सब पहुंच जाती है तुरंत। जैसे ही जो है वो जो भक्त जो है प्रभु को सुमिरन किया, एकदम माता लक्ष्मी धन लेकर खड़ी हो जाती है, और मां सरस्वती ज्ञान का भंडार लेकर के खड़ी हो जाती है। बोलो भाई जो चाहिए तुम ले लो जो है। और माता गौरी जो है वो तो भक्ति का भंडार खोल करके रखती है। तीनों खड़ी हो जाती हैं हाथ जोड़ करके जो है। माया दासी संत की हाथे जोड़ रहठाड़, यह तो भजन प्रताप है मन माया बस बाढ़। तो पूरा शास्त्र यही कह रहा है, भक्त जो है बड़ा होता है। भक्तन महिमा को कहे जाहि बसी भगवान, अभक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार। भक्ति प्रताप सो जाने, जेहि प्रभु कृपा अपार, अभक्तन की प्रभु बस रही, या माता है तत्वसार। तो देवता लोग भी तरसता है मानव जीवन को पाने के लिए, कि मानव जीवन मिलेगा और मानव जीवन में सद्गुरु मिलेगा। मानव जीवन में सद्गुरु मिलेगा फिर आपको अपना घर पहुंचा देगा। तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो अभी आपको जोगी का मालूम हो गया, जो समाधि अनुष्ठान में बैठ कर के शरीर का त्याग कर दे, मन और पवन को जीत ले। जीता जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषा रथई। जीता मानयरु पावन को, पर पुरुषा रथई। धन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां आकर के हम लोग अटक गए हैं कि जो है शरीर से बाहर निकलने का युक्ति चाहिए। जीता मानयरु पवन को, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, धन हो गया, पैसा हो गया, लेकिन शरीर से बाहर कैसे जाओगे? और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, ये ज्ञान है स्वामी जी का असली जो है। तो इस धरती पर जोगी कौन है, वो ढूंढना आपका काम है। जो है जीवन मरण जो है किसके अधीन है, मैं भी ढूंढ रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बुझ गया हूं, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं। तो जोगी स्वामी जी ही हैं, और उसके बहुत सारे हंस हंसनी भी है जो इसको जीत रहे हैं। और कुछ तो अभी वहां जाते हैं फिर लौट करके चले जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है संसार जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं
चलता चालता साबा ही कहा, पहुँचे बीरा लाकोय, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। हर जगह स्वामी जी कह रहे तन और मन को छोड़ो। पूरा स्वरवेद में स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, तन और मन को छोड़ो। और कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो पहिरी ओढ़ी धनी ठाढ़ी भैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना, तवनो पर पियवा हो चिन्हात नहीं अपना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, नैहर की बात ससुर में जन कहना। जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, तान मन शोधी चलो, तान मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नहीं नैहर के रहना। एक ही भजन पर सब भजन आ जाता है, सब दोहा आ जाता है। अभी वही भजन पूरी नहीं हुई। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवा सवा, जहवा से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो अभी उसमें जोगी की हो गया। तो और जंगम जो है जैन धर्म में लोग इनको जंगम कहते हैं। जो यहाँ जो सन्यास होता है, जो एकदम जो है साधना में रहता है, एकदम नंगा रहेगा, वस्त्र नहीं पहने हो और हाथ में लेकर के खाना खाते हैं, रात को खाना नहीं खाते हैं। अभी में उन भोजन आने चाहो तो नहीं खाएंगे वो। और हम तो रात से जलेबी मिलेगा तो 12 बजे भी भाई ले आओ शुरू आते हैं, नहीं खाना है जो है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जोगी जंगम नहीं मुंदुवसवा, जहवा से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी जोगी मालूम हो गया आपको, और जंगम मालूम हो गया। जंगम जो है वो लोग जो है जैन धर्म में कहते हैं, वो नाक पर हमेशा जो है कपड़ा लगा करके रखते हैं, मुंह पर कपड़ा लगा कर रखते हैं, पैर के नीचे कोई चींटी न दब जाए तो झाड़ू लगाते हुए रखते हैं, एक जो है उसे झाड़ते हुए चलते हैं। तो ये सब जो है इसी संसार में है। और स्वामी जी अलग बात कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बाड़ी जाल
अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमर माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये स्वामी जा रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु साफल जी महाराज हैं। ये जो स्वामी जी की बाणियां हैं सारे अलग हैं। ये संसार की बाणियां खत्म हो जाएंगी, अभी है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सदगुरु की बाणियां जो है जब तक धरती रहेगी वैसे ही रहेगी, बदलेगी नहीं है। तो बोल रहे हैं नहीं, अरे मैं बोला कहां कबीर साहब की बाणी कहां बदल रही है। सुख में सुमिरा ना किया, दुख में किया याद। अकह कबीर ही काशी की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरा न सब करी, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, दुख ही को होय। ये बाणी पूरे संसार में भी जाती है, ये बाणी जो है पूरा संसार में भी जाती है। जो हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, हर जगह ये बाणी बोली जाती है। बाणी खत्म होती नहीं। और जब तक जो है हाथ मारेंगे, इस बाणी को जिंदा करके जो है रखेंगे। ये अजर अमर बाणियां हैं, इस संसार की बाणी नहीं है। ये अजर अमर बाणी दो हैं ये। अब जैसे स्वामी जी का बाणी बहुत सारे हैं, दया करी, स्वामी जी की सारी बाणियां हैं, जुगु जुगु तक ऐसे ही रहेंगे। हम लोग दोबारा आ जाएंगे, फिर यही बाणी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके चित्त में ये संस्कार भर रहा है, संस्कार भर रहा है आपके चित्त के अंदर में। ये सब संसार है, मिटेगा नहीं है। अब जैसे स्वामी जी की बाणी सुनी, वो सब इकट्ठा हो जाता है। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, 20 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, किसी का बेटा है, कोई किसी का बेटी है, कोई मौसी है, ऐसे सब लोग बैठा हुआ है और सबको अच्छा लगता है बाणी। ये इसका मतलब कोई जन्म में हम लोगों ने किया हुआ है, ये तभी अच्छा लगता है। बाकी संसार अच्छा नहीं लगता है, बाकी इसी संसार अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग सत्संग में न जुए तो पलाएंगे, काम ही नहीं चलेगा हमारा। सत्संग जो है घर न हो तो मुश्किल हो जाएगा। यही हमारे जीवन प्राण है ये। तो ये सब बाणियां खत्म होने वाले नहीं है, जुगु जुगु तक ऐसी ही रहेंगी ये। स्वामी जी एक बाणी है, तो प्राण कर गुणा जगत सी, अवगुण खान को, अगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हर दोहा ऐसे ही है। स्वामी जी का ये दोहा है, पहले नहीं समझ में आता था। पहले स्वामी जी लिखे हुए ये मेरे हृदय की चेतन मणि है, तो उस समय समझ में नहीं आता था ये चेतन मणि क्या है, कैसे प्रकाशित करती है। लेकिन ये बाणियां जो है आपको ऊर्जा से भर दी है, आपके अंदर में आत्मबल बढ़ा देती है। तो बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सहोय। परारंभ प्रभु से करी, गति आध्यात्मिक होय। तो बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। परारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। तो प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, ये बाणी में शक्ति है।
आप सदगुरु हंस और हंस को वेद को नहीं बूझ रहे। स्वर वेद जो है मरे हुए मनुष्य को जाग देती है। अब बोलोगे उसका कौन सा दुआ है जो हमारा वजह हो जाता है, आप बता दीजिए। अरे आप में इतनी ताकत देती है ये जो है कि देखो, आप बोलोगे मैं वो कैसा कर देगा। अरे हम क्या है, कुछ नहीं है। सदगुरु के स्वर वेद के ऊपर जो है एकदम हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कोई अभिमान नहीं है, इन वाणियों का ही जो है, सदगुरु की वाणियों का ही असर है। आत्मबल जो है बहुत बड़ा बल है, ये जो है आत्मबल जो है बहुत बड़ा बल है जो है। कौन कौन है? तो शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल और उसके ऊपर आत्मिक बल है। तो जिसका आत्मबल नहीं है वो बड़ा मुश्किल सार में कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन उसको बार बार गिरा देगा, मन उसको बार बार गिरा देगा। आप सके हंस हो और हंसनी हो, स्वामी जी ने जो मानसिक बल नहीं मांगा है, स्वामी जी ने 3 बल मांगा है। देह बुद्धि बल आत्मबल कीजिए दी वरदान, अन माया के युद्ध में विजयी हो यमान। स्वामी जी ने कहा है कि मैं दुराम पंथ भिन्ना, सारा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। अब मैं क्यों भूलो बारम में शब्दारो हनुमान। स्वामी जी ने कहा है मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारम में शब्दारो हनुमान। और स्वामी जी ने कहा है तो 4 भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। 4 भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। आदि सफल वाको भजी, जाकी बुआ अनंत। 4 भुजा को सब भई, वाको भज इन संत। अदीव सदा फल वाको भजे, जाकी भुजा अनंत। अनंत भुजा को जो है संत लोग भजता है। और स्वामी देखो वो भजन अभी वहीं रुकी हुई है, ऐसा नहीं सोचना कि वो भजन खत्म हो गई, भजन वहीं पर है। जोगी जांगाम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ शैलो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। ये खाली जोगी और जंगम आगे गया। अब आगे चलो तो आदि आयत नहीं काल कलेशवा, जहाँ अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। देखो चेतना जो है ना उसका जन्म नहीं होता है। आप बताओ, आप बताओ, आपका मन को कोई मार पाएगा? मन को कोई जला पाएगा? मन को कोई डुबा पाएगा? आपका मन जो है, आपका घर में गैस चल रहा है, आप मन को वहां लगा तो जलता नहीं है, वो उसी में रहेगा, जलेगा नहीं। वो मन को जो है चंद्रमा पर भेज दो, पहुंच जा रहा है। वो सूरज पर भेज दो, मन को धरती के नीचे भेज दो, वो पहुंच जा रहा है, पाताल लोक में चला जा रहा है ये। लेकिन ये मन जो है इस जब ये संसार में चलता है तो इसको मन कहा जाता है, और भी सदगुरु चरण की तरफ चलता है उसे ही सुरति कहते हैं, उसे ही सुरति कहते हैं।
तो जो है सुरति जो है आनंद को ढूंढ करके ले आती है पूरे संसार में जो है। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो मन जिस चीज को भी ढूंढ करके ले आता है उसमें थोड़ा सुख मिलता है फिर दुख हो जाता है, थोड़ा सुख मिलता है फिर दुख हो जाता है। पूरे संसार में ऐसी ही है, पूरे संसार में ऐसी ही है। अभी क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। अभी भजन वही रुकी हुई है वो, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा जहाँ शैल, अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ शैल, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, उस देश में आदि अंत नहीं होता, वहां काल नहीं जाता है, वहां कोई कलेश नहीं है, दुख ही नहीं है। और इसी शरीर से जाया जाता है, शरीर में रहते हुए आप उसको बूझ जाओगे। देखो इसी शरीर से प्राप्त करने का मतलब शरीर वहां नहीं जाएगा, इसी शरीर में जो सुरति है जब शुद्ध हो जाएगी अपने आप ढूंढ ले आएगी आपको, इसी शरीर में ढूंढेगी वो। अभी जो है उसके अंदर में मन मिला हुआ है, उसके अंदर में मन मिला हुआ है, जैसे आप चढ़ते हो मन मिला देता है। ऐसे ही होता है। संत लोग जो है ना, जो है चेतन देश का बात करेंगे तो फट से लगे अरे आज हम खाना नहीं खाए तो भूख लग गया तो फलाने हो गया, खाना खाने के लिए हो गया। हाँ पूरा जिंदगी खाने आते हैं। अरे आप सदगुरु के अंश हो, भज दामिता अन्य वस्तु नहीं कोई, अजल वायु आसन जल तन संग सोई। बोल रहे कि नहीं मन भी तो खाता है। अरे मैं मन नहीं खा है, मन कैसे खाएगा? तो बोला नहीं वही तो खाता है, वही बोलता है खाओ खाओ। मैं बोला थोड़ी देर के अब तो फिर वो जो है जैसे आप खाना शुरू करते हो तो कहीं और भाग जाता है। आपका सामने जो है रोटी सब्जी चावल का हुआ है, बोला ये नहीं खाऊंगा मैं, तो क्या चाहिए? वो आइसक्रीम चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, मांगने लगता है ये। और आइसक्रीम आएगा तो बोला यार बहुत जो है हो गया, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो कहाँ खाता है? मन का भाई अलग है, जो है उस जो है सदगुरु देश में है, जाति कम हो जाएगा ये। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूल के सुंगता भवर मर जाय, फूलवा के सुंगता भर मर जाय। इसका दवाई वहां पर है जो है। और जैसे ही मरेगा तो पिया का दर्शन हो जाएगा। जब तक मन जगा रहेगा आपको चितन प्यास मिल नहीं देगा। ये बहुत शैतान है, ये 24 घंटा जाता है। और ये जब जगा रहेगा तो चाहे आत्मा रहती है, और जब आत्मा जगती है तो ये सो जा रहा है। ये खेला है ये। जब आप सदगुरु बैठ के आप देखोगे तब बुझाएगा ये, तो कब बुझाएगा? इतना साल हो गया। अरे मैं बोला जो ना स्वामी जी क्या कहे हैं, बिना संत गुरु में बोध किसी को नाय,
नहीं हुआ नहीं होईगा बुदंत संग माय। ऐसी प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ऐसी जो अभविष्य है, बिरी है, मरहमी है, अनुरागी है, प्रेमी है, बहुत सारे हैं भी हंगामी युग में, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं जल्दी है। और कुछ तो एकदम चाहे ऊंचे हो जाए, बोलते हैं स्वामी जी के ज्ञान ऐसे देने के है, आपको उसका कुछ भी नहीं देने जो है। ऐसे ऐसे स्वामी ने बहुत लोगों को दिया है, स्वामी जी ने बहुत लोगों को दिया है। वो जो है जो धन बोला जाता है, कभी क्या कहते हैं, तो जाता न कह जाओ सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो लोग जतन करके रखता है जो है। तो हंसा जागा मगा जमग होई, अबिनु बादल जहां बिजली चमकी, अमृता बरसा होई, अश्मुनि देव करे रखवारी, पियहि न पावे कोई। आए धरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पी नहीं देते हैं। आप नहीं सोचना कि संत लोग में सब ऐसी है। जो पहला भूमि का जो उपदेश दिया था, कौन मुझे, वो श्रेयानंद जी महाराज थे। श्रेयानंद महाराज थे, इनकी उम्र 60 साल 65 साल 70 साल है। वो लोग देते को जो है, तो वो पीने नहीं देते, बताएंगे उसके बाद से छुपा लेते थे वो जो है। और जो आप पी रहे गिर देते थे वो चूंकि हमारे वो है भूमि के जो गुरु रहे जो है, तो एक तो वो किसी को जो है ना वहां पहुंचाएंगे नहीं, और जो पहुंच गया उसको जो है ना गिरा देंगे वो जो है। बोला आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको जो है। अरे महारथी संत जी बताते थे, वो बताते थे कि हम इनको जो है ना चढ़ा करके आते हैं, चेतन देश में पहुंचा करके आते हैं, और ये देखते हैं कि अरे तो ये गिरा देते हैं ये। फिर मेरा तो बस केवल उपदेश ही लिया, और फिर दोबारा कभी मिले 2-4 बार तो जो है चरण स्पर्श किया, और महारथी संत जो सब एकदम एक पल में पहुंचाते थे। इसको कोई जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझता है, सब नहीं बूझेंगे जो है। तो चलो अभी उसी भजन में, तो आदि आयंत नहीं कालह कलेसावा, जहाँ सियला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। कैसे जाओगे वहाँ, जहाँ वायु नहीं है, अग्नि जल पृथ्वी आकाश नहीं है, वहाँ काल कलेश भी नहीं है, वहाँ अमर लोक है वो, तो कैसे जाओगे। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे साथ गई चलु वही देशवा, जहाँ से अइलो, जहाँ से अइलो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहिब कबीरा ले अइले संदेशवा, सारे साथ गई चलु वही देशवा। तो स्वामी जी भी आपको समझा रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको समझा रहे हैं। तो बोला नहीं हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, समझा कहाँ रहे हैं जो है। स्वामी जी तो स्वर वेद में लिख दिए, हमारे को समझ ही में नहीं आ रहा है। अब इतना बढ़िया से आपको बोल रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूल रह गईलू ना, सखी भूल रह गईलू ना। माया मोह
सखी तू भूली रह गईलू ना, हो सखी भूली रह गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना, सखी हो भूली रह गईलू ना। माया भरमवा सखी तू भूली रह गईलू ना, सखी हो भूली रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भ्रम पूजना, सखी हो तू भ्रम पूजना। सखी अंत हो भैया तेरे घटई में से, सखी हम भूलैलू ना। तो देखो जो है कोई कोई फसल जब होती है वो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन उसमें दाना ढूंढने लगता है वो पहिया हो जाता है। देखने में तो लगता है वो लंबा लंबा धान जो है देखने में लंबा लंबा लगता है। जब फसल बोते हो आप जो है वो बहुत लंबा लंबा लगेगा, लेकिन उसमें असली माल नहीं मिलता है, पहिया हो जाता है। जैसे ही वो पंखा चलता है उधिया जाता है उसमें। काहे की वो जो है देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, हो सखियो तू भरम पूजना। सखी अंत होइबू पैया तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलैलू ना। क्या कह रहे हैं? तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, हो सखी हो शरण में आओ न। तो है सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घट ही में सिया, सखी कहवा भूलैलू न, हो सखी हो कहवा भूलैलू न। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। पीव छवि झाल कैया, पीव छवि झाल कैया तेरे घट ही में सिया, सखी कहवा भूलैलू ना, हो सखी कहवा भूलैलू ना। तो गुरुभाई ने बोलने की नहीं मैं तो घूंघट हटा करके देखती हूँ स्वामी जी को। अरे मैं बोला ये वाला घूंघट नहीं है। बोला नहीं मैं स्वामी जी को जो है जब भी जाती हूँ पूजा करने के लिए तो घूंघट ऊपर रखती हूँ मैं जो है, ऐसे नहीं मैं जो है ना उनको देखती हूँ मैं जो है। तो बोला ये वाला घूंघट नहीं है। नहीं बोला स्वामी जी तो बोल रहे हैं, कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना। तो पीव छवि झाल कैया तेरे घट ही में सिया, सखी कहवा भूलैलू ना। तो बोला ससुराल में गए तो एकदम घूंघट जो है एकदम, लेकिन जब वहां जाते हैं तो स्वामी जी को ऐसे देखते हैं, लेकिन वो कहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बोला वो वाला घूंघट नहीं है वो। तो बोला कौन? बोला मन को हटाना है, मन का घूंघट है, मनवा को खत्म करना है। तो बोला स्वामी जी तो उसमें लिखे नहीं है कि मनवा को अरे मैं बोला मन ही है वो, मन ही है वो। अब वो चक्कर में फंस गए जो है, मन कैसे हटेगा जो है। तो उसका भी उपाय बता रहे हैं स्वामी जी जो है, स्वामी जी उसका भी उपाय बता रहे हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी वो भेद बूझो। तो नौआ कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल माका रांदिमी, मनवा भ्रमर करवास। नौआ कमल
अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में, निहचर को ध्याय। तब तासु क्षमा द्वारी जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तू जो है गुरु का चरण में ज्ञान है, वो गुरु का, सदगुरु का चरण में ज्ञान है। तू गुरु का चरण में कैसे जाओगे? तो गुरु का चरण में जो है वो सूरत से जाना होता है, उसका भूमि है, भेद है, जगह है, वो सदगुरु लखाता है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। स्वामी जी भी नहीं जानते थे, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी नहीं जानते थे। बोला आपको कैसे पता कि नहीं जानते थे? स्वामी जी लिख रहे हैं ना, संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझी था, महिमा समझन पाए। तो स्वामी जी भी नहीं जानते थे। तो बोल रहे कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं जानते थे, स्वामी जी पहले ही से जानते थे। तो मैं बोला स्वामी जी पहले ही से जानते थे तो फिर स्वामी जी रो काहे रहे थे? प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। निसंतोष क्षमाशील नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो बोला स्वामी जी हम ही लोग जैसे थे, लेकिन उन्होंने साधना किया, अभ्यास सिद्ध सदगुरु बने हैं स्वामी जी। जब उन्होंने जो है संकल्प लिया कि पूरे संसार की आनंद को जो है बता करके जाऊंगा, सिखाऊंगा जो है, और 1,00,000 जीव को जो है मुक्त करके जाऊंगा मैं अपने आप। स्वामी जी उसमें कुछ नहीं करेंगे, खाली स्वामी जी रास्ता बताएंगे, चढ़ना आपका काम है, और 1,00,000 जीव को जो है मुक्त करके जाऊंगा मैं। ये स्वामी जी का संकल्प है, ये लक्ष्य जन कल्याण है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बुझ जाया करो। और सब गुरु के चरण में ही है, खजाना वही है। तो बोला नहीं, गुरु के चरण में कैसे होगा, जो है किताब पढ़ने से ज्ञान होगा। अरे मैं बोला किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, और ये वाला घूंघट नहीं है मन है जो है, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं जाना आपका काम है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही,
ज्योति जगमगानन, ज्योति जगमगानन। रात दिवस रविश सिंह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन हो, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। मेरे से भी ज्यादा जानने वाली हंस हंसनी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन यही सही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। और आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको बूझना ही है, इसी जन्म में बूझना है। क्योंकि बात का कोई भरोसा मत करो, मेरे बात का भी विश्वास नहीं करना। आपको जो है चेतन देश में पहुंच करके जो है सांस की गति को जीत लेना है, इसको बंद कर देना है, तभी जो है आप पहुंच पाओगे। तो बोला नहीं, आप कैसे बता रहे हैं, आप बिना पहुंचे कैसे बता रहे हैं? स्वामी जी लिखे हैं भाई, मैं तो देख करके पढ़ रहा हूं, मैं देख करके पढ़ रहा हूं, स्वर वेद पढ़ रहा हूं मैं। तो बोला नहीं, आप तो आंख बंद करके रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सूरत ही जगी रहती है, वही तो देख करके ले आती है। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके। दीवा गरज झरियाय, गगन ही द्वारे लौक लौके। दीवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो ये जो है आप आंख से नहीं दिखाई देगा, ये शरीर से नहीं टच कर पाओगे, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, तो टच कहां करोगे? ये जो है सूरत जो है ढूंढ करके एकदम पकड़ लेती है, तो सूरत से देखा जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कैसे पिया से मिलना है सबको मालूम है, जो हमारा जो सत्संग सुनता है
जो है त निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो बोल रहे नहीं पिया के मिलने के तो सेज पर जाना पड़ेगा। अरे मैं बोला वहां शरीर नहीं जाता है, वहां सूरत ही अपने आप पहुंच जाती है। आप खाना बनाते रहो, नहाते रहो, धोते रहो, लैट्रिन का बाथरूम कर कुछ भी करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, ट्रेन में रहो, वो सूरत ही पहुंच जाती है। आपको नहीं जाना है। जड़ पिए वाला नहीं है कि सारा काम छोड़ करके आ जाओ, ऐसा वाला नहीं है वहां। स्वामी जी ने क्या कहा, तो काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कर समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान, तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, तो रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जैसा आपका पिया है वैसा ही बन जाएंगे। बोला हाँ। तो बोला मैं तो स्त्री हूं, वो पुरुष है। अरे बोला ऐसा वाला नहीं है, आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है, वहां स्त्री पुरुष थोड़ा हुआ है। तो वो आनंद स्वरूप में है तो आप भी आनंदित हो जाओगे। वो आनंद 24 घंटा है तो आपको 24 घंटा आनंदित रहेंगे। बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतनी 24 घंटा आनंद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्त्री हो तो भी आप पुरुष हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। वह सुरति जो है आनंदित हो जाएगी एकदम, हमेशा आनंद जो है। कोई कुछ नहीं चाहिए, न पति चाहिए, न बच्चे चाहिए, नाती पोता, घर द्वार कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आनंद है जो है। राजा का पद भी तुच्छ है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो बोल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, पहले मैं नहीं बता रहा हूं, स्वामी जी का दोहे यही बता रहे हैं। मैं कहां से बताऊंगा, मैं तो दुआ पढ़ करके आपको बता रहा हूं कि ऐसा सुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। ये स्वामी जी बता रहे हैं। तो बोला नहीं, यही तो हम यही इन्हीं को ढूंढ लेंगे। मैं जो है, मैं बोला हाँ ढूंढ लीजिए। जो है ढूंढने के लिए ही तो आपको सत्संग सुनाया जाता है। तो बोला नहीं ढूंढूंगे जरूर, जो है भले ही जो है ढूंढना ही पड़ेगा इनको। जो है ऐसा ऐसा स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं तो सही होगा। मतलब पक्का सही है, ये स्वामी जी लिखे हैं तो सही है, हमारा बात को सही मत मानिएगा। लेकिन स्वामी जी वही लिखे हैं और जितना मेरे को समझ में आता है मैं उतना बताता हूं आपको। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।